गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। टुडेज़ टॉपिक इज़ आइसोमेरिज्म। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक फिनिश किया था वो सेकंड चैप्टर का कोऑर्डिनेशन नंबर था बाय अजय कुमार बुक। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर CSI और नेट एंड गेट एग्ज़ाम, और +2 के एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। सो बाकी के टॉपिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी लास्ट वीडियोस को देखना। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आइसोमेरिज्म। तो आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं कि जिनकी स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो बट केमिकल फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, आइसोमर्स इसमें बताया है, आइसोमर्स आर कंपाउंड विद द सेम केमिकल कॉम्पोजिशन बट डिफरेंट अरेंजमेंट। केमिकल कंपोजिशन मतलब केमिकल फॉर्मूला सेम बट अरेंजमेंट ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम एंड द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोमर्स इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट आइसोमर्स को स्टडी करते हैं। और आइसोमर्स हमारे क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं, फॉर्मूला हमारा सेम होगा। सपोज अगर मेरे पास ये फॉर्मूला है AB4, फॉर्मूला हमारा सेम है बट स्ट्रक्चर्स क्या है? डिफरेंट है। लाइक इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, स्क्वेयर प्लैनेट टाइप में, है ना। इसको मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट करती हूँ टेट्राहेड्रल टाइप में। मतलब स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है, एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है बट फॉर्मूला क्या है? सेम है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन के अंदर हमारे जो हम पढ़ते हैं एक और चीज़ है इसके अंदर कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली, आइसोमर्स आर डिफरेंट कंपाउंड विद डिफरेंट रिएक्टिविटी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जो भी हमारे आइसोमर्स हैं ना, लाइक अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स बनी हैं उन सब की क्या है? रिएक्टिविटी डिफरेंट है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ओनली केमिकल कंपोजिशन इज सेम बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, तो इसको हमने 2 टाइप में क्लासीफाई किया है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। दोनों ही पढ़ने हमने। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आयोनाइजेशन है, हाइड्रेशन है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, लिगेंड्स एंड पॉलीमराइजेशन। एंड स्टीरियो आइसोमेर में हमने सिर्फ 2 ही देखने हैं, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। ठीक है, ये वाला पार्ट +2 क्लास तक भी पढ़ना होता है हमें, और ये हमें ओनली सिर्फ कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जितना ये टफ दिख रहा है ना उतना टफ है नहीं, ये बहुत ईजी है। एक बार देखना मेरे साथ पढ़ना, तो आपको पता लगेगा कितने ईजी है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म में 2 टाइप पढ़े हैं, कौन से? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो फर्स्ट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, नेम देखो, नेम से पता लगेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है। ठीक है, आइसोमर्स हैव डिफरेंट एटम टू एटम बॉन्डिंग आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स आइसोमर। मतलब एटम एटम की बॉन्डिंग क्या है? डिफरेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म अराइज ड्यू टू द डिफरेंट कनेक्शन बिटवीन मेटल लिगेंड्स। ठीक है, तो इसकी जस्ट डेफिनेशन देखनी है। इसका जो फर्दर टाइप है वो हमने देखना है। ये नेक्स्ट है आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, सबका सिर्फ नेम में ही है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नेम पढ़ो और उसको माइंड में एकदम सेटल डाउन हो जाएगा ये आपके नेम से। ठीक है, आयोनाइजेशन आइसोमर। ठीक है, आयोनाइजेशन का आपको पता होना चाहिए। आयोनाइजेशन मतलब आयंस बनाना, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। अब इसमें क्या देखो, इन दिस आइसोमर्स देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर। दीज आइसोमर्स गिव डिफरेंट आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर। इतनी मुश्किल डेफिनेशन कोई लर्न नहीं करनी, सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है? आयोनाइजेशन आइसोमर आर दोज आइसोमर। ठीक है, जो अगर नोट्स बना रहे हैं तो उस चीज़ को नोट कर लेना। आयोनाइजेशन आइसोमर्स आर दोज आइसोमर विच आर हैविंग डिफरेंट आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर, विच आर गिव डिफरेंट आयंस व्हेन डिजोल्व इन वाटर। जब भी हम किसी कंपाउंड को पानी में डिजोल्व करते हैं, मान लो ये कंपाउंड है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इसको पानी में डिजोल्व करते हैं तो डिजोल्व करने के बाद ये हमें अलग अलग आयन देगा। ठीक है, स्ट्रक्चर सेम है बट आयंस क्या देगा? डिफरेंट देगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं हम। ये हमारा एग्जांपल है। ठीक है, ये कोबाल्ट 5NH3 ब्रोमीन बाहर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या हमारा? सल्फेट। ठीक है, ये रेड वॉयलेट कलर का है। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर हम ब्रोमीन को ले आते हैं, सल्फेट को अंदर कर देते हैं, तो ये हमारा रेड कलर का है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब डिफरेंट है, ये रेड है, ये रेड वॉयलेट कलर का है। तो बता रहे हैं कि इसको जब हम पानी में डिज़ोल्व करेंगे तो इसमें कौन सा आयन आएगा? हमारा सल्फेट आयन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का हमने सॉल्यूशन डाल दिया। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन डाल दिया बेरियम सल्फेट का, और हमें क्या मिला?
बेरियम क्लोराइड का हमें क्या मिला, बेरियम सल्फेट के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, तो बेरियम सल्फेट। कौन सा आयन्स दिया हमें सोल्यूशन में, सल्फेट आयन, ठीक है। उसके बाद अगर हमें, ठीक है, अगर हमने ये वाला मॉलिक्यूल बाहर लिया, ये वाला मॉलिक्यूल जिसके अंदर ब्रोमीन बाहर है और सल्फेट अंदर है, ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में कौन सा आयन देगा हमें, ब्रोमीन आयन। कौन सा आयन बाहर आएगा हमारा, ब्रोमीन आयन। ये कलर चेंज हो गया, एक मिनट, कौन सा आयन आएगा हमारे पास, ब्रोमीन आयन, ठीक है। तो इस तरह के ये एजेंट्स भी ये ध्यान नहीं रखने हैं आपको, सिर्फ क्या याद रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि अगर हम इस कंपाउंड्स को सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो एक बार जो भी आयन्स हमारा बाहर होगा, एक बार सल्फेट बाहर लिख लेना तो सल्फेट आयन देगा ये हमें, और हमें पता है सल्फेट किसके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है, बेरियम के साथ, तो इसलिए इन्होंने बेरियम क्लोराइड डाल दिया ताकि प्रॉपर रिएक्शन दिखा सके। एक बार हम इस केस में ब्रोमीन बाहर रख लेंगे, ब्रोमीन जो उस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होगा वही आयनाइज होता है, हमने पढ़ा था ना अपनी फर्स्ट लेक्चर में, जो हमने पढ़ा था इसमें क्या नाम है, फर्स्ट चैप्टर में, कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो होगा वो आयनाइज हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी जो अंदर होगा वो आयनाइज नहीं होगा, ठीक है। तो जो बाहर होगा वो आयनाइज हो जाएगा, एक केस में ब्रोमीन आयनाइज हो जाएगा, और ब्रोमीन के केस में हमें कौन सा डालना पड़ेगा, सिल्वर, क्योंकि सिल्वर ब्रोमीन के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाता है ना। तो एक बार ब्रोमीन बाहर हो गया, एक बार, तो आपको जब एग्जाम्पल लिखना होगा ना, तो व्हाट यू हैव टू डन, यू हैव टू राइट डाउन ओनली, सपोज टेक अ एग्जाम्पल ऑफ एनी कंपाउंड, हमने कोई भी एग्जाम्पल लिया, ठीक है, 5 मॉलिक्यूल इसके ले लो, एक यहाँ पे ले लो हमारा, ठीक है, और एक आयन हम बाहर ले लेंगे, यहाँ ब्रोमीन ले लो या सल्फेट ले लो, कोई भी ले लो, और नेक्स्ट केस में हम एग्जाम्पल ले लेंगे कोबाल्ट 5, सल्फेट को अंदर ले लेंगे, क्लोरीन को बाहर ले लेंगे, क्योंकि इस बार ये क्लोरीन देगा, यहाँ पे वो सल्फेट देगा, मतलब आयन डिफरेंट दे रहा है ना, तो ये किस में आ गया हमारे आयनेशन आइसोमर में। डन हो गया ये, एक बार इसको रिवाइज कर लेना, ये अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, हमारा सेकंड वन इज़ हाइड्रेट आइसोमर, ठीक है, वेट अ मिनट, ओके, ठीक है, तो ये हमारा ये इसी का एग्जांपल को कंप्लीट दिखाया हुआ है, इसको पूरा शो हुआ हुआ है, ये हमारा ये हो जाएगा ये दिस वन, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, इसके बहुत सारे एग्जांपल लिखे हुए हैं आयनेशन आइसोमर के, ये देख लो, देखो क्लोरीन अंदर है, सल्फेट बाहर है, ये हो गया। इस केस में नाइट्राइट आयन लिया हुआ है, सल्फेट, नाइट्राइट बाहर है, सल्फेट अंदर है, क्लोरीन ब्रोमीन, ब्रोमीन अंदर क्लोरीन बाहर, ठीक है, तो इस तरह से लिया हुआ है। सेकेंड वन इज़ हाइड्रेट आइसोमर, नेम से क्या पता लग रहा है, हाइड्रेट, हाइड्रेट मीन्स वाटर, ठीक है। व्हेन वाटर मॉलिक्यूल आर एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो पहले वाला केस था हमारा, सेम वही केस लेना है, बस एक जो हमारा लिगेंड है वो एटलीस्ट वन, हमारा जो लिगेंड्स है वो क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, इट शुड बी वाटर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनेशन स्फीयर, द रिजल्टिंग आइसोमर हाइड्रेट आइसोमर। मतलब क्या है इसमें कि जो हमारा स्फीयर के अंदर वाटर हो या स्फीयर के बाहर वाटर हो, मतलब एक एक्सचेंज होना चाहिए, जैसे इस केस में एक्सचेंज हो रहा था ऐसे इस केस में एक्सचेंज हो रहा है, तो वाटर ज़रूर होना चाहिए, तो जिसमें वाटर होगा वो किस में आ जाएगा, हाइड्रेट आइसोमर में। आयनाइज तो होगा ही वो, लेकिन उसको हम किस में कंसिडर करेंगे, हाइड्रेट आइसोमर में, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, क्रोमियम 6 वाटर क्लोरीन, ठीक है, अब ये हो गया 6 वाटर, अब जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो 6 ही कोऑर्डिनेशन नंबर्स भी शो करता है, तो 6 जो हो गए, Cl बाहर हमारा निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट केस में 5 वाटर ले लिया, एक क्लोरीन को अंदर कर लिया, बाहर कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो आयनाइज कितने होंगे, 2 क्लोरीन आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है, अंदर 1 क्लोरीन बचेगा। तो नेक्स्ट केस में हमने 4 वाटर, एक वाटर यहाँ कम किया था तो एक वाटर यहाँ बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 2 वाटर कम कर दिया हमने तो एक 2 वाटर बाहर और एक क्लोरीन बाहर, तो कौन कौन आयनाइज हो रहा है, क्लोरीन तो हो ही रहा है, साथ में वाटर भी हो रहा है, ठीक है। जस्ट एक्सचेंज द वाटर मॉलिक्यूल विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो हमारे किस में आएंगे, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में, ठीक है। थर्ड वन लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। लिंकेज में क्या है, देखो हमने लिगेंड्स वाले टॉपिक में क्या पढ़ा था, लिंकेज वाले लिगेंड्स पढ़े थे, हैविंग डिफरेंट लिगेंड साइट टू अटैच विद एटम, पढ़ा था ना हमने लिंकेज आइसोमेरिज्म में। तो लिंकेज क्या है, लिंकेज आइसोमर्स अराइज व्हेन एम्बीडेंटेड लिगेंड, ऐसे लिगेंड को हम क्या बोल रहे थे, SCN पढ़ा था हमने, NCS पढ़ा था,
जिसके अंदर हमारा जो अटैकिंग साइट है वो डिफरेंट हो, ठीक है। कोऑर्डिनेट टू ए मेटल कटायन थ्रू ईदर ऑफ टू डिफरेंट डोनर एटम, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग NO2 नेगेटिव आयन एज लिगेंड, इट में कोऑर्डिनेट टू मेटल कटायन थ्रू या तो N से अटैच होगा या ऑक्सीजन से। एक और एग्जांपल पढ़ा था हमने NO2 का, है ना। ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है और ऑक्सीजन से भी कर सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, ऐसे लिगेंड होंगे जो मतलब कंपाउंड की जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होगी, बट जो लिंकेज साइट है वो डिफरेंट होगी। जैसे HCN, कोबाल्ट 5 अमोनिया, HCN क्लोरीन। कोबाल्ट 5 अमोनिया क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पे HCN नहीं है, यहाँ पे NCS है। NCS का मतलब है N से बॉन्ड बनाया है, HCN का मतलब है S से बॉन्ड बनाया है। तो ये तो देख के ही पता लग जाएगा। जिसमें आपको वाटर दिख जाए तो इट मीन्स हाइड्रेट आइसोमर, शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। जिसमें आपको इस तरह के लिगेंड्स दिख जाए एम्बिडेंटेंट लिगेंड, तो मतलब लिंकेज आइसोमर। यहाँ देखो NO2 और यहाँ पे आपको शो मिलेगा ONO2। NO2 मतलब नाइट्रोजन से अटैकिंग साइट है, ONO मतलब ऑक्सीजन से अटैकिंग साइट है, ठीक है। तो ये हमारे किस में आएंगे, ये कुछ एक ही लिगेंड है, आपको पता है HCN, NO2, है ना। एक दो CN भी है जिसमें N से भी अटैक होता है और C से भी होता है, ठीक है। तो इस तरह के लिगेंड्स हमारे किस में आ जाएंगे, लिंकेज आइसोमर में। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इसी के और एग्जांपल दिए हुए लिंकेज आइसोमर का, ये HCN एंड NCS, है ना। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये इस तरह के आइसोमर्स क्यों शो करते हैं कि अगर कार्बन से हमारी बॉन्डिंग साइट है या N से बॉन्डिंग साइट है तो क्या डिफरेंस है। अगर तो यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है, ये रहा, दिस वन इज़ हमारा इन बोथ प्रूशियन ब्लू एंड टन ब्लू हेक्सा कोऑर्डिनेट लो स्पिन इज़ बॉन्डेड। ये हमारा, ये इन्होंने जस्ट बता रखा है कि कई बार आयरन हमारा 2+ के अंदर बॉन्ड करता है जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, कभी हमारा आयरन +3 में भी करता है ना। तो अगर +2 और अगर यहाँ पे हमारा +2 में बॉन्डिंग है अंदर और बाहर +3 में बॉन्डिंग है तो हमारा इसका कलर होता है प्रूशियन ब्लू, ठीक है। ये आयरन की दे रखी है कि आयरन की डिफरेंट जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे हमारा कलर कैसे चेंज होता है। और अगर हमारा 3 वाला ऑक्सीडेशन स्टेट का आयरन अंदर है, 2 वाला वहाँ आ रहा है, तो ये कलर हो जाएगा हमारा टन ब्लू कलर, ठीक है। तो जस्ट ये इतना है। तो इसमें एक एग्जांपल इसका आयरन की स्टेट के रिगार्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये भी आयरन का है हमारा सिंपल कि आयरन की स्टेट हमारा 2 आयरन और क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है। दीज आइसोमर हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स, आयरन NC, क्रोमियम CN, एक बार लिंकेज NC से, एक बार लिंकेज CN से है, ठीक है। तो ये शो हुआ है, तो ये इसमें नहीं है, बस उसमें तुम्हें एग्जांपल्स देखना है आप लोगों को कि किस तरह से दोनों लिंकेज से हमारे डिफरेंट एग्जांपल बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ हमारा नेक्स्ट लिंकेज आइसोमर डन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक है। तो द नेम सजेस्ट कोऑर्डिनेशन आइसोमर मीन्स जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है हमारे, ठीक है, ये इसको बोलते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मेटल का एक्सचेंज होना बोल सकते हो आप, या फिर लिगेंड का एक्सचेंज होना, ठीक है। कैसे, लाइक इन कॉम्प्लेक्स व्हेन द कटायन एंड एनायन बोथ द कॉम्प्लेक्स आयन देयर मे बी एक्सचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन दीज 2 कॉम्प्लेक्स आयन। इन्होंने लिगेंड की बात की है, ठीक है। रिजल्टिंग कोऑर्डिनेशन स्फीयर, मान लो ये हमारे 2 स्फीयर हैं 1 2, ये पूरा एक कंपाउंड है, ठीक है। ये पूरा मतलब 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर को मिला के हमारा एक कंपाउंड बन रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो कोबाल्ट अमोनिया 6, क्रोमियम साइनाइड 6। नेक्स्ट केस में देखो कोबाल्ट अमोनिया के साथ है, नेक्स्ट केस में क्रोमियम अमोनिया के साथ है, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, लिगेंड का एक्सचेंज हो गया, अमोनिया इधर आ गया और जो साइनाइड है वो इधर चला गया। तो कोबाल्ट साइनाइड के साथ है और क्रोमियम अमोनिया के साथ है। तो आप जस्ट स्ट्रक्चर को देख के आप इसमें पता लगा दोगे कि ये कौन से टाइप का आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक्सचेंज हुआ है, आइदर लिगेंड का एक्सचेंज या फिर मेटल का एक्सचेंज, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है ना, द सेंट्रल मेटल कटाइन द 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर में बी द सेम और डिफरेंट। ये सेम भी हो सकते हैं दोनों, कोबाल्ट या दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट लिगेंड का एक्सचेंज हो जाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद है इसमें 2-3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, दोनों तीनों एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, ठीक है। सारे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के हैं, देखो ये दिस वन। उसके बाद है नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म।
इन ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स एन एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, ये ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स है हमारा, ये ब्रिजिंग है, ठीक है, ब्रिज बना हुआ है मतलब। इसके अंदर बोल रहे हैं एक्सचेंज ऑफ नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, जो लिगेंड ब्रिज के अंदर नहीं है, ठीक है, उनका एक्सचेंज होना। जैसे मान लो एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। अब इसके अंदर कौन एक्सचेंज हुआ है, यहाँ अमोनिया 2 है और नेक्स्ट वाले के अंदर अमोनिया 3 है। एक अमोनिया इधर शिफ्ट हो गया तो ये 3 अमोनिया बन गया, ठीक है। तो ये क्लोरीन इधर चला गया, ये क्लोरीन दूसरे स्फीयर में चला गया। मतलब जो ब्रीजिंग के अंदर एक्सचेंज होगा बट नॉन ब्रीजिंग लिगेंड के अंदर, उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ओनली कोऑर्डिनेशन के अंदर एक्सचेंज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन ब्रिजिंग वाले कॉम्प्लेक्स में चेंज हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। लास्ट बट नॉट द, ये हमारा है, हमारा लास्ट वन इज लीगेंड आइसोमेरिज्म, ठीक है। लीगेंड आइसोमेरिज्म में क्या है, इफ अ लीगेंड इटसेल्फ एग्जिस्ट इन 2 और मोर आइसोमेरिक फॉर्म देन द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग सच लीगेंड ऑल्सो एग्जिस्ट इन आइसोमेरिक फॉर्म। अगर लीगेंड खुद ही 2 और 2 से ज़्यादा की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मान लो हमारा ये हमारा एक लीगेंड है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थोटोल्वेडिन, ऑर्थो पे CH3 है, ये हमारा टोल्वीन है, ठीक है, तो ऑर्थोटोल्वेडिन। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर हम केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे तो यही लिखेंगे ना, कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन तो इस कार्बन की रिंग में और 7 ये 7 कार्बन, हाइड्रोजन 1 2 3 4 4 और 3 7 8 9 और नाइट्रोजन, जी हमारा केमिकल फॉर्मूला है। तो इसको हम चाहे ऑर्थो पे लगाएं CH3, चाहे मेटा पे लगाएं, चाहे पैरा पे लगाएं, ठीक है। ये मेटा पे हो गया हमारा, नेक्स्ट वन इस पैरा पे हो गया, ठीक है। तो ऑर्थो मेटा पैरा, तो ये जो लीगेंड है ये खुद ही अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम बोलेंगे लीगेंड आइसोमेरिज्म। एक एग्जांपल ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे सारे आइसोमेरिज्म किस में आते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। तो आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरली करेंगे बस, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टीरियो आइसोमर करेंगे, वो थोड़े से डिफिकल्ट है बट मैं उसको ईजी वे में समझाऊंगी, वो भी आपको समझ आ जाएंगे, बट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर हमने 6 आइसोमर पढ़े हैं। फर्स्ट वन क्या था हमारा, फर्स्ट वन था हमारा आयनेशन आइसोमर, जिसके अंदर आयंस देगा डिफरेंट डिफरेंट। सेकंड हाइड्रेट आइसोमर, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल एटलीस्ट होना चाहिए। थर्ड वन था हमारा लिंकेज आइसोमर, जिसमें हमारे जो लिगेंड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिंकेज करेंगे। फोर्थ वन इज़ कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एक्सचेंज होगा। नेक्स्ट वन इज़ कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर और लास्ट वन इज़ लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो दीज 6 टाइप ऑफ आइसोमर्स इन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। For more video, please subscribe my channel and share. Thank you.